दोस्तों, आई एम श्योर कि आप में से काफी सारे लोगों ने आयुष्मान कार्ड योजना का नाम जरूर सुना होगा। आज की इस वीडियो में आपके सागर भाई ने इस योजना की पूरी सच्चाई पता लगाने की कोशिश की है। मैंने ग्राउंड लेवल पे भी काफी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और इस कार्ड को लेकर मैं खुद से हॉस्पिटल भी गया और वहां पे जाना कि आखिर इसकी क्या सच्चाई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आयुष्मान कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, किसने इसको शुरू किया, और भाई जो सरकार यहां पर क्लेम कर रही है कि इस योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए का मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री में देश के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, इस बात में कितनी सच्चाई है। और अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में रहते हो तो आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हो, नहीं बना सकते, और अगर नहीं बना सकते तो क्यों नहीं बना सकते। और भाई साथ ही में आज हम ये भी जानेंगे कि देश का कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल अगर इस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर इस आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप उसके अगेंस्ट कैसे स्ट्रिक्ट कंप्लेंट कर सकते हो और जहां पर एक्शन भी बहुत ही ज्यादा सुपरफास्ट लिया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले भाई शुरू से शुरुआत करते हैं, योजना का नाम जानते हैं। तो भाई योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना। अभी के जो हमारे करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत की थी और गवर्नमेंट ने यहां पे क्लेम किया कि इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों का भी एक आयुष्मान कार्ड बनेगा, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे यहां पर इस योजना के अंतर्गत आपका एक स्मार्ट कार्ड बनता है जिसको आयुष्मान कार्ड बोला जाता है। तो जिन भी लोगों का यहां पर आयुष्मान कार्ड बनेगा उनको यहां पर 5 लाख रुपए का मेडिकल ट्रीटमेंट पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझना, अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और आपके हर किसी का इंडिविजुअली अलग अलग लोगों का यहां पर आयुष्मान कार्ड बनेगा, यानी अगर आपके घर में 5 फैमिली मेंबर हैं तो 5 लोगों का अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनेगा। बट देयर इज अ कंडीशन ये है, अगर किसी भी 5 फैमिली मेंबर में से किसी के भी इलाज की जरूरत पड़ती है तो यहां पर आपको 5 लाख रुपए का पर ईयर पर फैमिली ट्रीटमेंट दिया जाता है देश के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री में। अब भाई जो भी इलाज का खर्चा होता है, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया है आयुष्मान कार्ड के थ्रू, वो तो एक इंडिविजुअल हॉस्पिटल है, तो वो ये सारी चीजें क्यों झेलेगा। तो भाई यहां पर जो गवर्नमेंट है, यानी कौन सी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो 60 और 40 के रेशियो में प्राइवेट हॉस्पिटल को पे करती है। यानी आपका जो इलाज हो रहा है उसका पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उस प्राइवेट हॉस्पिटल को पे करती हैं और इसके बाद आपका जो इलाज है यहां पर हो पाता है। तो इस तरीके से ये योजना है जिसका नाम है भाई आयुष्मान भारत योजना। अब बात करते हैं कि भाई आयुष्मान भारत योजना के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किन किन लोगों के लिए योजना बनाई गई है। तो भाई अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन देखोगे गूगल करके तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरियाज के लिए अलग कंडीशंस हैं और अर्बन एरियाज के लिए अलग कंडीशन है। अगर आप बड़े शहरों में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में रहते हो, तो वहां पर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन अलग है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो वहां पर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो सारी अलग है। अब हम एक एक करके सारी कंडीशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई रूरल एरियाज की। तो अगर आपके घर में कच्चा मकान है, अगर आपकी जो छत है घर की वो कच्ची है, तो यहां पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई भी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जो मानसिक रूप से बीमार है, तो भी आप इस योजना के अंतर्गत जो है अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और बाकी की जो एलिजिबल कंडीशन है आप यहां पर पढ़ सकते हैं। और भाई इसी के साथ अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो जैसे रैक पिकर्स हैं, बैगर्स हैं, वॉशरमैन हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, ये सारे लोग एलिजिबल हैं इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए। अब यहां पे एक मेन पॉइंट जान लेते हैं कि भाई आखिर इस योजना के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो बहुत सारी ऐसी फेक वीडियोस पड़ी हुई हैं जहां पर लोगों ने अप्लाई भी करके बता रखा है, लेकिन वो अप्लाई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। इस योजना के अंतर्गत आप अपना कार्ड तभी बनवा सकते हैं जब गवर्नमेंट से जो लिस्ट तैयार होती है उस लिस्ट में आपका नाम आता है, और गवर्नमेंट जो 2011 का सेंसस डेटा है उससे लिस्ट तैयार करती है कि भाई किसको यहां पर इसका बेनिफिट देना चाहिए, किसको यहां पर इसका बेनिफिट नहीं देना चाहिए। तो सिंपल सा बहुत रूल है कि यहां पे pmjay.gov.in जो वेबसाइट है उस पर जाकर आपको सिंपल यहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद गवर्नमेंट की लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो ही आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन कि आप खुद से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा
बनवा लो। तो जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अप्लाई कर लो और इस तरीके से अप्लाई कर लो, दे ऑल वीडियोस आर फेक। तो आपको ये चीज का यहां पर ध्यान रखना है। हाँ, सिंपल आप आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन जरूर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही आप कर सकते हो। इसके बाद जो लिस्ट प्रिपेयर होती है उस लिस्ट में आपका नाम आता है, तभी आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसी के साथ एक चीज यहां पे नोट करने वाली और है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो यहां पर आपको अपने ग्राम प्रधान से बोलना है, उनके पास ये लिस्ट आती है, वो लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो भी आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। अब भाई बात करते हैं एक और मेन क्वेश्चन की, जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें आखिर आयुष्मान कार्ड की जरूरत क्यों नहीं है? क्या इनमें लोगों को इलाज के लिए पैसे नहीं चाहिए? मैं यहाँ पे नेशनल कैपिटल दिल्ली की बात करता हूं, तो आप एक बार ये वाला वीडियो देखो। यहां पर जो केजरीवाल हैं, जो दिल्ली के सीएम है, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के जो भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें सर्विस इतनी ज्यादा फास्ट कर दी है, इतना ज्यादा सिंपल प्रोसेस कर दिया है कि यहां पे लोगों को जरूरत ही नहीं है आयुष्मान कार्ड योजना की। इस वीडियो में उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर आप राजधानी के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं और आपको जो टेस्ट की डेट है वो 2 महीने बाद की दी है, तो आप राजधानी के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर किसी भी प्राइवेट लैब में जाके टेस्ट करा सकते हैं और सारा का सारा जो पैसा है वो दिल्ली सरकार देगी। लेकिन अगर भाई ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में से कोई भी लोग मुझे कमेंट में बता दो कि भाई ऐसा किसी के साथ हुआ है कि वो दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा हो और टेस्ट की जो डेट है वो काफी लंबे टाइम की दी हो और आपने किसी प्राइवेट से वो टेस्ट को कराया हो और उसका पैसा जो है दिल्ली सरकार ने दिया? कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा। मेरी नजर में तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। तो इसीलिए भाई दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि इस आयुष्मान कार्ड को हम दिल्ली में लागू नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों को जो आयुष्मान कार्ड की जरूरत है ही नहीं। यहां पर जो ट्रीटमेंट है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्मूथ है और सारी की सारी यहां पे फैसिलिटीज हैं, इसलिए दिल्ली के लोगों को आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं है। तो अगर आप दिल्ली से हो, बड़े शहर से हो, किसी से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर किसी भी चंडीगढ़ वगैरह से हो, तो यहां पर आप अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बना सकते। एक कंडीशन ये भी है कि आप यहां पे एलिजिबल कंडीशंस को मीट नहीं करते, और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यहां पे सीएम ने साफ साफ कह रखा है कि भाई यहां पर हमें आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एक और मेन क्वेश्चन की, भाई आपका आयुष्मान कार्ड बन गया, अब किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल आपके आयुष्मान कार्ड को अलाउ करता है? नहीं करता है। वैसे तो भाई जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका होगा। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन भाई जो रियलिटी मैंने ऑब्जर्व की, मैं सिर्फ उसको आपको बता रहा हूं। वैसे तो मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, लेकिन अभी करंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूं। अब मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था अपने किसी काम के लिए, एक्चुअली मुझे कुछ टेस्ट कराने थे। एक परिवार था जो उत्तर प्रदेश से आया हुआ था, उनको कोई ट्रीटमेंट कराना था अपना, और उन्के फोन में एक लड़की थी, साथ में उनकी बेटी रही होगी, और उनके फोन में आयुष्मान कार्ड था। तो उन्होंने आयुष्मान कार्ड दिखाया, वो कार्ड भी साथ में लेके आए थे, फिजिकल कार्ड भी उनके पास था, वो उन्होंने दिखाया। प्राइवेट हॉस्पिटल ने साफ साफ ये मना कर दिया कि भाई ये आयुष्मान कार्ड हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, इससे कोई भी इलाज नहीं लिया जाएगा। और जो सबसे बुरी बात हॉस्पिटल की ये लगी कि उस हॉस्पिटल ने उस परिवार को बिल्कुल अनपढ़ गवार, एकदम जाहिल की तरह ट्रीट किया और बिल्कुल धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो भाई ये रियलिटी है जो मैंने ऑब्जर्व की आयुष्मान कार्ड की। अब हो सकता है कि मेरे केस में ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, लेकिन आप में से कई सारे लोगों के आयुष्मान कार्ड बने होंगे। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या यह सच में काम करता है, क्या देश के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि भाई अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम उसकी कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? तो मैंने जब रिसर्च की तो भाई गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ जो है 14555। इस नंबर पे कॉल करके आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की कंप्लेन कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे एक ग्रीवेंस पोर्टल भी इन्होंने दिया हुआ है, आप इस पर जाकर भी रजिस्टर कर सकते हो। अब उस प्राइवेट हॉस्पिटल के अगेंस्ट कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये चीजें दे रखी हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो भाई ये है पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में जाना, खुद से एक्सपीरियंस किया। आपका एक्सपीरियंस कैसा है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा है बुरा है, लेकिन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताना। लेकिन जाते जाते एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि दोस्तों, इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है उसमें अभी बहुत सारे सुधार करने बाकी हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हमें बेवकूफ बना जाते हैं, तो हमें इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।